दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 12th इंग्लिश का जो बुक है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 2 का भारत इज माई होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब पूरा तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर उठाता है तो इसी सब क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। यानी देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या था, यानी उनका कैसा कॉन्सेप्ट था। देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी मेंटेन। देखिए कहने का मतलब ना कि जो क्वालिटी है एजुकेशन को उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं बिकॉज क्योंकि जो नेशन का जो रेस्ट है, यानी नेशन जो रुका हुआ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ही रुका है। अब आपको एग्जांपल के रूप में देते हैं, मानिए कि अगर जैसे कि चाइना का है, ठीक है, तो चाइना का कोई वस्तु आता है, एक बार मतलब यूज़ करो उसको फिर बेकार हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी वहाँ का मतलब वस्तुएं बनती है वो वीक होती हैं। वही इंडिया की वस्तुएं क्या होती है, ज़्यादातर ड्यूरेबल होती हैं। और इसलिए क्या होता है कि अगर एजुकेशन आप मेंटेन करके रखिएगा ना तो वो क्या होगा, एक आपका जो आधार है नेशन का वो स्ट्रांग रहेगा और दुनिया में वर्ल्ड में भी कंट्री का जो भी एक पहचान है अलग रूप में होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर हेल्प्ड, माने डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों अपने आप को गौरवान्वित यानी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। आप देखिए इसका आंसर देखिए, ही इज ओवर हेल्प्ड बाई द ट्रस्ट हिज पीपल। वो क्यों गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पीपल का ट्रस्ट देकर यानी विश्वास देकर हैव प्लेस इन द हिम बाई इलेक्टिंग, यानी इनको चुना गया हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। आपको मालूम होगा कि अगर देश का पहले व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो प्रेसिडेंट का आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का आता है। तो अगर यही इसको देखकर बहुत क्या है गौरवान्वित महसूस करके लोग इन पर अपना विश्वास जताएं। और दूसरा कि इनको सन भी ध्यान रखना चाहिए कि 1967 में 1967 में हाल ही में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन लोगों के प्रति अभी भी क्या था, और उस समय से पहले क्या था, पाकिस्तान भी एक देश बन गया था। इसलिए आए क्या थे, अगर धर्म से देखा जाए तो इस्लाम धर्म को ये मानते थे। तो लोगों में एक क्या अलग ही उस समय का क्या था, विश्वास था कि नहीं इस्लाम को नहीं बनाना चाहिए इतने पद का, बहुत लोगों का मानना भी था। तो इसलिए ये मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद यही बने थे और ये बहुत ही मतलब ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, खुशनसीब समझ रहे हैं, ठीक है, कि क्यों इनको बनाया गया। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ही इज ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस इन हिम बाई इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में इनको एथी किया गया, इलेक्ट किया गया, तो ये अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फील विल अजम्सिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंटी। यानी जब वो चार्ज ले रहे हैं यानी शपथ ले रहे हैं तो अपने आप को क्या फील कर रहे हैं। देखिए दूसरा, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ही इज फील ग्रेटली और ऑब्लिगाइड टू द पीपल। देखिए वो अपने आप को क्या गौरवान्वित और आभार, बहुत ही मतलब दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इसके लिए, अपने लोगों के लिए जो कि इनके लिए चुना गया है। पीपल ऑफ द कंट्री यानी देश के लोगों के लिए बहुत ही आभार महसूस कर रहे हैं और दिल से उनको क्या कर रहे हैं, बहुत ही मतलब वो नहीं होता है आभार व्यक्त करना, वैसे इंटर हिज द ऑफिस, जब वो इंटर करते हैं हिज द ऑफिस यानी ऑफिस जहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट बैठते हैं, ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, और क्या करते हैं वो प्रे करते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं क्या कि ह्यूमनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि जो भी उनका मतलब काम करने का हो कि टोटल डेडिकेशन हो और ह्यूमनिटी के लिए है यानी मानवता के लिए है, वो यही प्रे करते हैं, ठीक है। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं कि इंडिया क्या है, यंग लोगों का मतलब यंग स्टेट है, पुराने लोगों का। तो इसके बारे में देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज सो बिकॉज, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया हैज़ गोट इंडिपेंडेंस, और इंडिया क्या है हाल ही में आज़ाद हुआ था। देखिए 1967 में शपथ ले रहे हैं और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो क्या हो गया, वहाँ 3
50 और यहाँ पे क्या हो गया 10 60 और यानी 20 साल का लमसम हुआ था। इसलिए इंडिपेंडेंट जस्ट फ्यू ईयर्स यानी कुछ समय कुछ साल के लिए। और एगो सो डैट द स्टेट इज न्यू, देखिए हाल ही में देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था कुछ ही साल पहले। और तो वो बोल रहे हैं कि क्या है, स्टेट जो है न्यू है, नया है। इट्स पीपल, इन लोगों का, पीपल आर डाउन टू ग्रेड टूवर्ड विथ एंशियंट वैल्यू। लेकिन पीपल क्या है, लोग अभी भी क्या है, एंशियंट वैल्यू के साथ है, यानी पुराने अपने जो भी उनका मोरल है, एथिक है, उसके साथ है इस देश में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया का है नौजवान स्टेट है पुराने लोगों का। बात समझ आ गई ना। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, इन वाट कंटेक्स्ट डोज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, यानी किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दिस बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा क्योंकि ही अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज द मेड अप टू द वेराइटी ऑफ पीपल, यानी कहने का मतलब ना कि वो समझते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि इंडिया क्या है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे धर्मों से मिलकर क्या है बना हुआ, उसमें एक धर्म कोई नहीं है, क्या है एक धर्म नहीं है। पीपल रेसेज कास्ट एंड लैंग्वेज, किस में, रेसेज कास्ट और लैंग्वेज, यानी भाषा कास्ट इस सब के आधार पर क्या है एक बहुत सारा बहुसंख्यक इसमें है। इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही रिप्रेजेंट दिस डाइवर्सिटी एंड हेंस एसेट एंड द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे क्या हैं लोग हैं। अब फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई एक क्या होता है नेतृत्व करता है, वैसे ही इसमें बहुत सारे क्या है अलग अलग कास्ट बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर लोग रहते हैं, उनका सबको हमको क्या रिप्रेजेंट करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए क्या है भारत इज माई होम है। ठीक है, तो इस देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स हु सेज दिस एंड वाई, माने हमारा पास्ट जो भूतकाल है वो मरा नहीं है और स्टैटिक अरिग है, और किसने कहा और क्यों कहा। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन से डैट द पास्ट इज नॉट डेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था कि हमारा पास्ट क्या है मरा नहीं है एंड स्टैटिक अभी भी क्या है अपने स्तंभ पर खड़ा है। इन हिज व्यू, इनके व्यू के अनुसार द पास्ट इज डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर नेशन एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर, यानी कहने का मतलब हमारे देश का जो क्वालिटी यानी एक महत्व बढ़ता है हमारे पास्ट के पर ही बढ़ता है, और इसका फ्यूचर भी उसी पर क्या है डिसाइड करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मैंने किस ओकेजन किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को डिलीवर किया। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग एन ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के जब शपथ ले रहे थे ना, उसी समय इस स्पीच को क्या किए डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन थे वो हो गया, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बच रहा है। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अगर बोले तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन लाइट ये सब और पैसे ये सब करने में दिक्कत आता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन डाले हैं लेकिन आपको ज़्यादातर फोकस किस पर करना है 2 मार्क्स पर, क्योंकि 10 नंबर का ये फिक्स है कि 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का। देखिए आई मस्ट कन्फेस डैट आई एम ओवर हेम्ड बाई द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस इन नेम बाई द इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी अपने आप को क्या करते हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को क्या सकते हैं लोगों के सामने दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों कहा है और कौन कहा है। तो देखिए दिस लाइन इज हैज़ बीन टेकिंग फ्रॉम भारत इज माई होम एंड रिटन बाई द डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वाज एन इंडियन स्कॉलर, क्या है कि इंडियन स्कॉलर एंड द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के 3रे राष्ट्रपति भी है। इन दिस लाइन ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस, इस लाइन में वो अपने आप हैप्पीनेस यानी खुशी को क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ग्रेटिट्यूड बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया, और उनको यानी भारत के लोगों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। चूजन हिम इज द प्रेसिडेंट ऑफ, यानी उनके राष्ट्रपति चुनने के लिए। ही फील्स ऑनर्ड बाय देयर ट्रस्ट एंड प्रोमिस टू सी द कंट्री विथ द ऑनेस्ट एंड ही वांट्स टू वर्क डिसहोनेस्ट एंड वेलफेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कहने का मतलब ये वादा कर रहे हैं लोगों से कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे देश के लिए और बिना भी किसी भेदभाव के किए रिलीजन पर, लैंग्वेज पर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो भी